जेम्स टोपनो रणजीरा से और उसकी पूरी टीम आ चुकी है और अभी शुरू होने वाला है, तो मैं आमंत्रित करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष दिन है और आज के दिन सभी कलीसिया को मान्यता देते हैं और आदर भी करते हैं। तो चलिए आज हम सभी बताएं, संत मुनि का पारक दिवस के लिए हम उपस्थित हैं, तो उनको समर्पण करें। इस मुनि का अपने जीवन को समर्पण किए, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी। तो चलिए हम लोग समर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं छोटा सा, उसके बाद मुझे शुरू करते हैं। घुटने टेकेंगे हम लोग। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे समर्पण क्या है। हम लोग बार बार समर्पण गाना जाते हैं और समर्पण को चढ़ावा कहा जाता है, और चढ़ावा आप लोग प्रभु के हाथ में देते हैं और प्रभु के हाथ में चला जाता है। वो हमारी नहीं होती है, हमारे घर से हम लोग अपने घर से देते हैं। लेकिन आप जब समर्पण कर देते तो हमारी नहीं होती है। वो जैसा व्यवहार करना चाहेगा परमेश्वर वैसा ही होता है। तो उदाहरण के लिए पारक बनाए, लेकिन हमारे हाथ नहीं बनता है कि हम उसके पीछे देख रेख करें। उनको पारक देख रेख करता है, उसी तरह से परमेश्वर को हम समर्पण करते हैं तो हमारे नहीं होता, परमेश्वर के हम हो जाते हैं। तो इस वक्त हम प्रभु के दे अपने आप को चढ़ाए, अपने मन को, हृदय को, आत्मा को, शरीर को, जो हमें प्रार्थना करने नहीं देता है, स्तुति करने नहीं देता है, आराधना करने नहीं देता है, भक्ति भाव के साथ प्रार्थना बैठने नहीं देता है, हमारे विश्वास को खत्म करने लगता है हमारे मन सोच, और हमें भक्ति भाव में लाने नहीं देता है। इसलिए हम प्रभु को दे दे। आज के दिन हम उनको समर्पण कर रहे हैं। 4 या 5 बजे तक, कितना बजे तक हम लोग रखे हैं, उतने बजे तक हम दिए हैं प्रभु को। तो ये दिन उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा हमें मिला है और उसको हम आदर्श मानते हैं। इस दिन को, इस रविवार को हम लोग शुभ मानते हैं, पुण्य मानते हैं। तो उस परमेश्वर को हम दिल से, मन से, हृदय से आराधना करेंगे, क्योंकि प्रभु यहाँ उपस्थित है। हम उनको मन की आंख से, हृदय की आंख से, बल्कि आत्मा की आंख से देख सकते हैं। और जब जब हम समर्पण करते हैं, जैसे एक आर्मी को देखेगा, वो आर्मी देश के लिए समर्पण है और देश के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, कुछ भी कर पाएगा देश को बचाने के लिए, देश के सभी लोगों को बचाने के लिए। आज लोग, आप लोग इस समय माताएं आदर्श हैं, परिवार को बचाने के लिए, कलीसिया को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए। आपके हाथ में है, आप ही बचा सकते हैं, आध्यात्मिकता ला सकते हैं और एक अच्छी बेटा, अच्छा बेटिया को जन्म देते हैं आप लोग। उनके द्वारा आज हम कलीसिया पालता है, फूलता है और आगे बढ़ता है। आप सचमुच में एक अच्छी माताएं हैं और अच्छा माता बनने चाहेंगे, कुछ भी अगर कुछ में हम कमी है तो। इसलिए आज हम ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएंगे, ईश्वर की ओर लगाएंगे। मैंने कहा जब हम समर्पण करते हैं तो हमारे शरीर में कोई अधिकार नहीं रहता है, हमारे मन में कोई अधिकार नहीं रहता है, हमारी सोचों में अधिकार नहीं रहता है। और प्रभु स्वयं हमें अगुवाई करता है, प्रेरित करता है, संचालित करता है और हमारे द्वारा बोलता है। जो आप लोगों से बोलेगा, आप लोगों से ही होगा ईश्वर। इसलिए माताएं सब श्रेष्ठ हैं, देखा जाए तो सब श्रेष्ठ हैं और माताएं आप लोग हैं। आज का दिन जो है बहुत अच्छे दिन है। मैं अपने माता से जन्म लेता हूँ। यदि मेरी माँ नहीं होती तो नाम ही ना मुझे रखती और मैं संसार में नहीं आता, जो आज मेरा नाम केवल
जलपाईगुड़ी के लिए नहीं है, दार्जिलिंग के लिए नहीं है, बागडोगरा डायसिस के लिए नहीं है। आज किसने मुझे दिया? एक माँ ही तो दिए, वो माँ आप है, वो माँ आप है जो आप कलेक्शन के लिए तैयार कर सकते हैं। उन्हीं का वही की, उन्हीं का वही की, और उन्होंने आदर्श बनी, तो आप उसकी आदर्श में आप सभी महिलाएं उपस्थित हैं। चलिए प्रभु को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं। जब भी वेदी बनाया जाता है, वेदी में परमेश्वर उपस्थित रहता है, वेदी में रहता है, लेकिन हमारी आंखें देख नहीं पाती है, क्योंकि हमारा सोच प्रार्थना के समय कहाँ कहाँ घूमते रहता है, कभी मार्केट में, तो घर में, तो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर भी ध्यान लगा रहता है। तो वो नहीं है समर्पण। समर्पण ईश्वर को हम पूर्ण कर रहे हैं, उनको इस समय देंगे और उसे पूर्ण रूप से सराहेंगे। आप लोग समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। जैसे हम लोग दोनों हाथ उठाते हैं, क्या है ये? समर्पण है। क्या है? घुटने टेकते हैं, क्या है? आप परमेश्वर के सामने खड़ा होते हैं, क्या है वो आपका? समर्पण। आपकी समर्पण अच्छी है, लेकिन आप एक सोचिएगा, कौन प्रार्थना करने देता है? मैं देखा रहा हूँ, कौन? मन बहुत चंचल है, तेज है, इसलिए मन को क्या करना चाहिए? स्थिर करना चाहिए, कि गतिमान होना चाहिए। चलती हुई गाड़ी में आप चढ़ सकते हैं? वैसे चलती हुई आपका मन प्रार्थना में नहीं है, आपका मन प्रार्थना सभा में नहीं है, और मिसा बलिदान में नहीं है, इस सभा में नहीं है, कहीं घूर रहा है, तो आप प्रभु में सवारी हो पाएंगे? हाँ, नहीं हो पाएगा। इसलिए हम समर्पण हो रहे हैं कि प्रभु हमारे अंदर आए और हमसे बातें करे, और हमको अच्छा लगेगा। प्रभु से बात करना अच्छा लगता है, लगता है अच्छा लगता है, तो प्रभु के सामने हम समर्पण है। तो इस बार मैं कहूँगा कि आज का दिन हम जो भी करेंगे प्रभु के नाम पर समर्पण है, इसलिए करेंगे। जो भी करेंगे, अभी जो भी होगा, आज से शुरू हो चुका है, हमारे माताएं ने शुरू किया, बहुत अच्छी प्रार्थना की, अच्छे गाना गाए, शुरुआत हो चुका है, प्रभु का काम शुरू हो गया है। किसका काम शुरू हो गया है? हमारे काम नहीं, किसका काम शुरू हुआ है? तो हम वाली बातें से करें और समर्पण होकर करें। देखिए, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, प्रभु यीशु मुझे कह रहा है, आप ध्यान दे रहे हैं, तो आपका घुटने में दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान देते तो घुटने में क्या होता? जोर से बोलिएगा। आपको एहसास नहीं हुआ? कितनों का एहसास नहीं हुआ घुटने का दर्द का? हाथ उठाएंगे, सच्ची करिए। हाँ, यही समर्पण है, यही समर्पण है। आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ बैठे हैं। ऐसा ही हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना दिल से, मन से, हृदय से करना चाहिए। चलिए हमें प्रार्थना करें छोटा सा। अभी मेरे साथ मानी मान दोहराइए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु और सहायक पवित्र आत्मा ईश्वर, तूने हम सबको बुलाया इस स्थान पर। हम सभी आपके सामने एकत्रित हैं, जहाँ आपके भक्तगण रहते हैं, आपका विशेष शिष्य रहते हैं। आपने चुना है, अभिषेक किया है, लेकिन उसके शरण में रहकर आपके सभी वरदानों को प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु, इस वक्त हम पूरी हृदय, आत्मा, शरीर, जीवन, सोच और विचार, सभी प्रार्थनाओं को, मिसा बलिदान को, जो भी कार्यक्रम होगा, सब कुछ को आपका हाथ में समर्पण कर रहे हैं। आप ही हमारे सहायक है, मददगार है। आप ही मदद कीजिए अपने पवित्र आत्मा को भेजकर, जिससे हम भक्ति भाव के साथ वचन सुने, मिसा बलिदान भाग ले, जो भी करे भक्ति भाव के साथ करे, आदर और महिमा के साथ करे। प्रभु, इस वक्त हमारे सिरों पर हाथ रख दीजिए, हमारे जीवन में आप आ जाइए, जिससे मैं समर्पण को पूरे लाइफ जी सकूं, जैसा हमारी माँ मुनिका ने जी थी और अपने बेटा को बदल दिया था। हम भी कर पाएंगे प्रभु जी, आपके पवित्र नाम में। हमें सामर्थ्य नहीं है, ये शक्ति नहीं है कि हम मुनि का बन पाएंगे, लेकिन उन्हीं के अनुयायी में हम इस उपस्थित हैं। माँ यीशु और हे माँ, आप हमारी मदद कर। यीशु हमारे लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे,
कि इस वक्त हम जो भी प्रार्थना करेंगे भक्ति भाव और सदा विश्वास के साथ करेंगे। हम छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। ये हमारे पिता स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, से पूरन पवित्र साथ है, धन्य तीसरो और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता प्रार्थना की महिमा होए। भजन के लिए खड़े हो जाते हैं प्रभु के नाम में।